अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर बिलाल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 हमने कल कंप्लीट की और स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना सीखा बाय डिवीजन मेथड और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कल हमने डिवीजन मेथड किया था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 हम स्टार्ट करेंगे आज और 2.4 में भी हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन इसमें हमने फ्रैक्शंस और होल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बहुत ही आसान है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको समझ आया तो सेम वही है पैटर्न, सिर्फ ये है कि फ्रैक्शन है, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इसमें आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके पार्ट नंबर 6 हैं, आज ये हम करेंगे। मैं मूव करता हूँ एक्सरसाइज 2.4 पे। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये 2.4 के तमाम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए मैं कोई से 3 पार्ट्स ब्लैक वाइट बोर्ड पे समझाऊंगा आपको। लास्ट की आपकी स्क्रीन की लास्ट में ये आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इस वीडियो के एंड में। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स उसमें होंगे। मैं जस्ट आपको 1, 2 और 4 पार्ट समझाता हूँ वाइट बोर्ड पे, थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, ज़रा देखिएगा। मैं स्टेटमेंट इसकी पढ़ता हूँ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब मेरे पास ये फर्स्ट पार्ट में देखें, एक फ्रैक्शन है 49/64। अब मैंने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप देखें मैंने स्क्वायर रूट का सिंबल डाला इक्वल टू, अब ऊपर 49 है नीचे 64, मैंने दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट ले लिया। 49 का स्क्वायर रूट अलग ले लिया, 64 का स्क्वायर रूट अलग ले लिया। अब स्टूडेंट्स, ज़रा आपकी स्क्रीन पे देखें तो आपको ये एलसीएम नज़र आ रहा होगा 49 और 64 का। ये आप लोग ले लेंगे, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ जाएगी। मैंने ये सिंप्लीफाई किया, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7 और 64 का भी इसी तरह लिया। तो 49 का आप जब एलसीएम लेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा, और इसी तरह नीचे 64 का भी मैंने लेकर आपको बता दिया। और इसके बाद आपने ये ऊपर लाइंस जो मैंने लगाई हैं स्टूडेंट्स, ये पेयरिंग की है। अगर आप देखें तो नेक्स्ट, अब वीडियो पे देखें तो फिर मैंने उस पेयर को स्क्वायर में लिख दिया और फिर मैंने स्क्वायर शो किए। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर जितने स्क्वायर्स आ रहे हैं उनको स्प्लिट कर दिया, अलहदा स्क्वायर रूट ले लिया। ये आप उम्मीद करता हूँ क्लास 6-7 में पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए डिफ़िकल्ट आपके लिए नहीं होगा। तो 7 का स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। इसी तरह 2 के स्क्वायर 3 थे, मैंने स्प्लिट कर लिए तीनों और फिर कैंसिलेशन कर दी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 7/8 आपका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये देखिए जो आपका आंसर आया ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन से मुराद ये कि आपका न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर इम्प्रॉपर होती तो मैं इसे सिंप्लीफाई करता। वैसे आपको जो आंसर आपको आएगा, आपने क्वेश्चन को देखना है कि अगर वो होल नंबर में है तो आप आंसर भी होल नंबर में दें, अगर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में आंसर दें, डेसिमल में है तो डेसिमल में आंसर दें। तो नॉर्मली इधर अब जिस तरह इसमें तो ये आ गई प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये हमारा आंसर होगा। अब आप देखें अपनी स्क्रीन पे तो सेकंड पार्ट है 121/625। तो स्टूडेंट्स, इसका भी सबसे पहले अगर आप देखें तो मैंने अलहदा स्क्वायर रूट दोनों का कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 121, स्क्वायर रूट ऑफ 625। अब आप देखें स्क्रीन पे तो 121 और 625 का मैंने साइड पे एलसीएम लिया हुआ है। ये एलसीएम इसी तरह आपने लेना है और उसके बाद आप देखें तो 121 को मैंने 11 मल्टीप्लाई बाय 11 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर मैंने पेयरिंग की लाइन लगा के फिर नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर लिख दिए। फिर उसके बाद आप स्टूडेंट्स देखें तो मैंने स्क्वायर स्प्लिट कर दिए स्क्वायर रूट के साथ। 5 के 2 थे तो मैंने स्क्वायर रूट अलहदा कर दिए। 11 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया तो इक्वल टू 11/25। ये लास्ट में इक्वल टू है, माइनस नहीं है, सॉरी, ये मेरे से मिस्टेकनली माइनस लिखा है, वो शायद वो ओवर हो गया शायद। तो इक्वल टू 11/25 आंसर है, ये माइनस नहीं पीछे लिखा, ये इक्वल टू लिखा हुआ 11/25। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकंड पार्ट। इसमें अगर आप देखिए तो क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शन में था और आंसर भी हमारा फ्रैक्शन में आया, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन थी।
इसलिए मैंने आगे होल नंबर में चेंज नहीं किया। अब 4 पार्ट इसी तरह देखें, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 113/36, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें आप देखिए सबसे पहले तो मैंने होल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज किया। देखें 36 साइड पे अगर आप देख रहे हो 36 मल्टीप्लाई बाय 1 किया, आंसर क्या आया 36। उसमें 13 बेटा जी ऐड किया तो 49 आ गया। तो 49 और डिनोमिनेटर ऐसे ही लिखते हैं 36। फिर दोनों का 49 और 36 का सेम वही प्रोसीजर किया जो प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। और अब आप स्क्रीन पे देखें तो मैंने फिर स्क्वायर लिया दोनों का, तो 7/6 आ गया। अब ये देखें 7/6 स्टूडेंट, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले जो हमारे आंसर आए वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आए, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, डिवाइड करूँगा। 7 अंदर 6/6, 1 ज़ा 6 माइनस 1। तो सबसे ऊपर जो 1 लिखा हुआ है वो कोशेंट इसे कहते हैं, जो लास्ट में 1 लिखा हुआ है ये रिमाइंडर होता है, और ये जो 6 है ये डिवाइज़र है आपका। तो फार्मूला कुछ इस तरह होता है, कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, यानी 1/6। दिस इज़ योर आंसर। स्टूडेंट्स ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, मैं इतनी डिटेल में नहीं आपको समझा रहा क्योंकि ये आप पढ़ के भी आ चुके हैं और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रीवियस एक्सरसाइज में करा भी दी है। बस इसमें ये है कि फ्रैक्शन है, दोनों को स्प्लिट करना है, न्यूमिनेटर अलहदा सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर अलहदा सॉल्व करना है और आंसर निकालने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स अब आप स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने सारे सिंप्लीफाई कर दिए हैं। आप इससे हेल्प ले लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आई हुई होगी, और आपको मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में भी प्राइम फैक्टराइजेशन समझाई है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स कल हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमने इसी तरह फ्रैक्शंस का डिवीजन मेथड करना है। तो कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।